वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं वर्ग के फिजिक्स के पाठ 1 प्रकाश के परावर्तन को पढ़ेंगे। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। और परावर्तन किसे कहते हैं? तो लौटने की क्रिया को परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी भी वस्तु से टकराकर जब प्रकाश लौटता है तो उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वीडियो के लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का सेट लगाया गया है, उसको बनाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बनाइएगा तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास जाएगा। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश स्रोत क्या है? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, तारे से प्रकाश निकलता है, बिजली का जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया, यह सब प्रकाश के स्रोत है। प्रकाश के स्रोत दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा होता है मानव निर्मित स्रोत। तो सूर्य, तारे यह प्राकृतिक स्रोत है, बिजली का जलता बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया यह मानव निर्मित स्रोत है। नेक्स्ट है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है। नेक्स्ट है प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं? तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती, यानी जो वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं वह प्रदीप्त कहलाती है। और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं? तो वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे टेबल प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है, कुर्सी, पुस्तक, पौधे ये सब प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है, इसलिए यह अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। नेक्स्ट है प्रकाश की किरण क्या है? तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा होता है, तो सीधी रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। और प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा पर चलती है, हमेशा सरल रेखा पर चलती है। प्रकाश की किरण पुंज किसे कहते हैं? तो पुंज का मतलब समूह होता है। किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। देखिए, यह प्रकाश की किरण है जो एक सरल रेखा में चल रही है, तो यह प्रकाश का किरण पुंज है। यह भी प्रकाश का किरण पुंज है। किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश का किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज का अर्थ होता है एक बिंदु से निकलकर फैलना, और समांतर किरण पुंज का अर्थ होता है समांतर रूप से चलना, जैसे यह समांतर किरण पुंज है। और अभिसारी किरण पुंज का मतलब एक बिंदु पर आकर मिलना। सूर्य से आते किरण पुंज को समांतर किरण पुंज माना जाता है। अब इसके हम लोग परिभाषा जानेंगे। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है तो इस प्रकार के किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे यह एक बिंदु है और यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर जब फैलती चली जाती है तो इस प्रकार के किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो इस प्रकार के किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। एक दूसरे के समांतर होती है तो इस प्रकार के किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट है अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है तो इस प्रकार के किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे यह अपसारी किरण पुंज है, यह 1 नंबर अपसारी किरण पुंज है। यह 2 नंबर समांतर किरण पुंज है, एक दूसरे के समांतर है। और यह अभिसारी किरण पुंज है क्योंकि प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिल रही है। यहाँ पे प्रकाश की किरणें एक बिंदु से फैल रही है और यहाँ पे प्रकाश की किरणें समांतर है। नेक्स्ट है पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं।
जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, बिना रुकावट के पार कर जाता है, वह पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच, पानी, हवा। कांच का अर्थ शीशा होता है, शीशा से प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पानी से भी पार कर जाता है, हवा से भी पार कर जाता है, अतः यह सब पारदर्शी पदार्थ है। पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। पारभासी पदार्थ प्रकाश के पूरा भाग को नहीं जाने देते हैं, एक छोटे से ही भाग को जाने देते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच से प्रकाश प्रवाहित किया जाएगा तो कुछ ही भाग बाहर जाएगा, या तेल लगा कागज हो गया, या रक्त यानी खून हो गया, दूध हो गया, चर्म चमड़ा हो गया, आँख की पलक हो गया, इससे प्रकाश पूरा नहीं जाता है, एक छोटा सा भाग ही प्रकाश जा पाता है। अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है? तो वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ प्रकाश को अपने में से नहीं जाने देते हैं वह अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, धातु की कोई भी प्लेट हो गया, उससे प्रकाश नहीं जाता है, अतः ये सब अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किरण आरेख क्या होता है? तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। जैसे देखिए यह किरण आरेख है, यानी प्रकाश के किरणों का पथ मिश्र रास्ता होता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहा जाता है। जैसे यह प्रकाश के परावर्तन का किरण आरेख है। परावर्तन के नियम किसे कहते हैं? तो प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश की किरणें जब किसी सतह पर पड़ती है तो वह एक खास नियम का पालन करके उस सतह से लौटती है और उसी को परावर्तन का नियम कहते हैं। जैसे यह परावर्तन के नियम का डायग्राम है, परावर्तन के नियम का किरण आरेख है। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो जिस माध्यम में चलकर, माध्यम जैसे हवा भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, तो जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण, जैसे हवा में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, उसी माध्यम में लौट गई। जैसे कोई प्रकाश की किरण हवा में चली और फिर टकरा कर किसी वस्तु से हवा में ही लौट गई। जैसे ऐसे नहीं कि हवा से पानी में चली गई या हवा से कांच में चली गई, वैसा नहीं होगा। जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। चित्र में वो भी परावर्तित किरण है। देखिए यह चित्र है, इसमें एओ यह जो है वह आपतित किरण है और आपतित किरण सतह से टकराकर लौट रही है, तो लौटती हुई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं और आती हुई किरण को आपतित किरण कहते हैं। नेक्स्ट है आपतन बिंदु किसे कहते हैं? जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। चित्र में ओ आपतन बिंदु है। देखिए यह एओ आपतित किरण है और यह जिस बिंदु पर सतह से टकराती है उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अतः चित्र में ओ आपतन बिंदु है क्योंकि आपतित किरण इसी सतह पर टकरा रही है। नेक्स्ट है अभिलंब किसे कहते हैं? तो किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। चित्र में ओएन अभिलंब है। देखिए यह समतल सतह है, यानी जो समतल दर्पण है यह समतल सतह है, अर्थात यह प्लेन है और इस पर जो लंब खींचा जाता है उसी को अभिलंब कहा जाता है। ओएन अभिलंब है, यह 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और यह भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। चित्र में कोण NOA बराबर I बराबर आपतन कोण है। देखिए चित्र में AO आपतित किरण है और ON अभिलंब है और इसके बीच जो कोण बनता है वही आपतन कोण होता है। I आपतन कोण हो गया। आगे है परावर्तन कोण क्या है? तो परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। चित्र में NOB परावर्तन कोण है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं।
पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। एक ही समतल का मतलब एक प्लेन में होते हैं, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होते हैं, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। जैसे एक सतह ले लीजिए, वह समतल है, तो उसी तरह जो है वह आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। एक नंबर है आपतित किरण, परावर्तित किरण, यानी यह आपतित किरण, यह परावर्तित किरण और यह अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, यानी तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, कोई इधर उधर नहीं होता है। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यह आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन आंसर सेट लगाते हैं। 5 क्वेश्चन हैं। पहला प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। पॉइंट नंबर है 1, 2, 3, 4। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 हैं। अगला पॉइंट है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हैं। इनमें से कौन है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो सूर्य प्राकृतिक स्रोत है, तारे भी प्राकृतिक स्रोत है, लालटेन मानव निर्मित स्रोत है, अतः लालटेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रकाश के किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अतः सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रदीप्त वस्तुएं हैं। इनमें से कौन सी वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो इनमें से टेबल प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, पौधे प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, सूर्य प्रकाश उत्सर्जित करता है, अतः सूर्य प्रदीप्त वस्तु है। नेक्स्ट है पारभासी पदार्थ है। इनमें से कौन से पदार्थ पारभासी पदार्थ है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो लकड़ी अपारदर्शी पदार्थ है, दूध यह पारभासी पदार्थ है, पत्थर भी अपारदर्शी पदार्थ है, हवा जो है यह पारदर्शी पदार्थ है, इसलिए दूध जो होगा वह पारभासी पदार्थ होगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।